हेलो बच्चों, आज हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, इसका फर्स्ट टॉपिक है टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं इनमें से पढ़ते हैं। वैसे आप अगर पढ़ना चाहो तो आप बुक में से भी पढ़ सकते हो, पर मैंने अपनी वो उसके लिए शॉर्ट नोट बना रखे हैं। टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी। सेल्वेडर अलीडी was the president of child ए कंट्री इन साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये चाइल्ड है जिनके सेल्वेडर अलीडी प्रेसिडेंट है। ऑन 11 सितंबर 1973 हिज गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन बाय मिलिट्री। मिलिट्री ने इनकी गवर्नमेंट को मतलब बाहर निकाल दिया। ठीक है, एक तरह से 11 सितंबर 1973 को। अलीडी वाज द फाउंडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी। अलीडी फाउंडर है सोशलिस्ट पार्टी के, जो कि चाइल्ड में है। Alidi had taken several policy decision to help the worker and poor. अब इनकी बहुत ज़्यादा पॉलिसीज थी जो हेल्प करती थी, वर्कर को हेल्प करती थी और पुअर्स को हेल्प करती थी। ठीक है, these are uh, these are educational system there are educational system, some of them are free milk, free children, and redistribution of land टू द लैंडलेस। अब क्या था इसमें कि एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया था। इसमें मिल्क फ्री देते थे बच्चों को, और जिनके पास लैंड नहीं थे उन्हें लैंड भी दिए जाते थे। ठीक है, इनकी पॉलिसी ये थी कुछ। सम ऑफ द पीपल अपोज देयर पॉलिसीज लाइक द लैंडलॉर्ड्स रिच चर्च। अब क्या था इसमें कुछ इनकी पॉलिसीज का विरोध भी करते थे, जैसे लैंडलॉर्ड होगी जिनके पास लैंड होता था, रिच पैसे वाले होते थे और जो चर्च चलाते थे। ठीक है, अब इसका सेकंड टॉपिक है मिलिट्री कूप ऑफ 1973। ऑन 11 सितंबर 1973 डिफेंस मिनिस्टर वाज अरेस्टेड। अब उसी दिन 11 सितंबर को 1973 को डिफेंस मिनिस्टर अरेस्ट हो गए। ठीक है, अरेस्ट कर ली गई। ठीक है, बाय मिलिट्री, मिलिट्री ने अरेस्ट कर लिया इन्हें, डिफेंस मिनिस्टर को। ये जो प्रेसिडेंट थे एलईडी वाज आस्क्ड टू रिजाइन बट दे डिड नॉट रिफ्यूज्ड। क्या था, जो प्रेसिडेंट थे हमारे हमारे चाइल्ड के, इन्होंने इनको बोला गया कि रिजाइन कर दो आप, पर इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। तो मिलिट्री सराउंडेड द प्रेसिडेंट हाउस एंड स्टार्टेड बॉम्बार्डिंग। अब जो मिलिट्री ने उनका हाउस चारों तरफ से घेर लिया उन एलएनडी का, और बॉम्बार्डिंग स्टार्ट कर दी। और इन बॉम्बार्डिंग में एलएनडी की मौत हो गई, मारे गए एलएनडी इस बॉम्बार्डिंग में। ऑन दैट डे जनरल एरिस्टो पिनोचेट आर्मी जनरल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब ये था जो जनरल एगिस्टो पिनोचेट आर्मी जनरल बन गए। ठीक, आर्मी जनरल थे उस टाइम पर जब इनकी मौत हुई, द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। और फिर वे प्रेसिडेंट बन गए इनके मरते ही। ठीक है, पिनोचेट ने 17 साल रूल करा चाइल्ड पर। Pinochet killed many people, which was in support with the lead. About the 3,000 people were killed by the military. अब क्या था, ये जो पिनोचेट जो भी जो प्रेसिडेंट था ना अलिंडी, जिनको ये बॉम्बार्डिंग में मार चुके थे, उनके सपोर्ट में अगर कोई भी बोलता तो वो उनको मार देते थे ये पिनोचेट। ठीक है, अब ये दूसरे टॉपिक पे पहुंच गए, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इन 2006 मिखाइल बैचलेट was the elected president of चाइल्ड। अब इन्हें इलेक्ट करा गया 2006 में चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड के प्रेसिडेंट के रूप में। मिशेली was मिकैली was the first woman to be a defense minister in the Latin America। अब ये ऐसी फर्स्ट वुमेन थी जो सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर बनी लेटिन अमेरिका में। ठीक है, ये डेमोक्रेसी इन पोलैंड है।
In 1980, Poland was ruled by the Polish United Worker Party. In this, people were not able to choose. अब इसमें पोलैंड में एक पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी रूल करती थी, ठीक है। इन दिस पार्टी इन पीपल वर नॉट बी एबल टू चूज देयर पार्टी। अब इसमें क्या था कि पीपल को चूज करने नहीं दिया जाता था कि भाई तुम कोई चूज कर लो पार्टी, जैसे हम कर लेते बीजेपी कांग्रेस। दोज हु स्पीक्स अगेंस्ट द पार्टी, दोज हु those who speaks against the party or leader were put in jail। जो भी उस पार्टी के बारे में बोलता था और या लीडर के बारे में बोलता था उसे जेल में डाल दिया जाता था। गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड वाज सपोर्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय यूएसएसआर। जो उसकी गवर्नमेंट थी उसे सपोर्ट और जैसे मतलब इकोनॉमिकली वैसे मिलिट्री सपोर्ट कौन करता, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। ऑन 14 अगस्त 1980 देयर वाज ए स्ट्राइक इन गदस्क डिमांडिंग टू टेक बैक ए क्रेन ऑपरेटर, ठीक है। अब क्या था, एक स्ट्राइक हुई 14 अगस्त 1980 में। उसमें वो डिमांड कर रहे थे उस स्ट्राइक में कि क्रेन ऑपरेटर को वापस ले लिया जाए, ठीक है। और जो ली वेलेसा थी वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस। वो नौकरी से डिसमिस हो चुकी थी और वो उस टाइम पर लीडर बनी इस स्ट्राइक की। As soon as they joined the strike and they were demanding to release the political leader, etc. Velisa signed 21-point agreement with the government and strike ended। अब वेलिसा ने 21 पॉइंट एग्रीमेंट साइन करा, उसके बाद स्ट्राइक एंडेड हो गई। और इस स्ट्राइक ने पीपल्स के कुछ राइट दिलवा दिए, जैसे राइट टू स्ट्राइक, इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन, ठीक है। In 1990, Poland had their first president or election in which more than one party can take part। अब क्या था, 1990 में पोलैंड वो का फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ जिसमें बहुत एक से ज़्यादा पार्टी आ सकती थी, ठीक है। अब हमारा ये तीसरा टॉपिक है फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, चौथा। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउ द पीपल टू चूज देयर रूलर्स। अब ये है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसे हम चूज कर सकते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव, और वो आगे जाके गवर्नमेंट फॉर्म करता है। द ब्रिटिश कॉलोनी नेम द गोल्ड कोस्ट वर गेट इंडिपेंडेंट इन 1957। इट वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द अफ्रीका टू गेन इंडिपेंडेंट। ये जो है गोल्ड कोस्ट, ये ऐसी वो है साउथ अफ्रीका में जगह जहाँ पर सबसे पहले इंडिपेंडेंस यहीं पर मिली थी, साउथ पूरी अफ्रीका में। इंडिया गॉट इट इंडिपेंडेंट इन 1947। 1947 में इंडिया को मिल गई थी इंडिपेंडेंस। अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेनी कंट्रीज वर इंडिपेंडेंट। बहुत ज़्यादा कंट्री इंडिपेंडेंट बन गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। अब यह क्वामी नक्रूम वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ घाना। ये क्वामी नक्रूम है, ये जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे घाना के, एंड फ्रेंड ऑफ नेहरू, और बहुत अच्छे फ्रेंड थे नेहरू के। नक्रूम वॉज द सन ऑफ गोल्डस्मिथ, और ये थे गोल्डस्मिथ के सन थे, ठीक है, नक्रूम। सोवियत यूनियन कंट्रोल मैनी ऑफ द नेबरिंग कंट्री एंड पोलैंड इज वन ऑफ देम। जो सोवियत यूनियन था ये बहुत ज़्यादा कंट्री को कंट्रोल करता, जैसे यूक्रेन और जैसे पोलैंड, ये बहुत छोटे छोटे, अब तो बहुत डिवाइड हो गए, पर पहले सब पे वो करता था, एक ही था ये सब कुछ, सोवियत यूनियन कंट्रोल करता है। इन 1999 द जनरल मुशर्रफ ब्रॉट इट बैक आर्मी रूल इन पाकिस्तान। अब ये इन 1999 में ये जनरल मुशर्रफ खान है जो, इन्होंने आर्मी रूल को वापस लाया पाकिस्तान में, ठीक है। म्यांमार इज द प्रीवियसली नोन एज द बुर्मा। म्यांमार को पहले बुर्मा बोलते थे, ठीक है। अब तो म्यांमार के नाम से जाना जाता है, बुर्मा था पहले। इन 1990 द इलेक्शन इज द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर।
यहाँ पर 30 ईयर में इलेक्शन हुए थे फर्स्ट टाइम। देर आर लीडर ऑफ प्रो डेमोक्रेसी इन सुकी। अब यहाँ पर ये जो था लीडर, ये प्रो डेमोक्रेसी था, ठीक है, डेमोक्रेसी के साथ था ये जो सुकी था। यूएन हेल्प इन द सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इक्विटी। अब क्या करता है ये यूएन? हेल्प करता है सिक्योरिटी, जैसे दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है तो सिक्योरिटी देता है, मतलब कि भाई ऐसा है, क्यों लड़ रहे हो, इकोनॉमिक सपोर्ट देता है, इकोनॉमी को डेवलपमेंट में मदद करता है, सोशल इक्विटी, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक गिव्स लोन्स टू द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। जो ये वर्ल्ड बैंक है, ये लोन देता है गवर्नमेंट ऑफ कंट्री को, कंट्रीज को लोन देता है और उनकी गवर्नमेंट को भी, ठीक है। द यूएन परमानेंट मेंबर आर यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। और इनके पास, सारों के पास वीटो पावर होती है। जैसे एक अगर ये ऐसा कह रहा है, जैसे चार कह रहे हैं ये कि भाई ये होना चाहिए, और अगर एक ने वीटो लगा दी कि मैं ये कह रहा हूँ, तो काम नहीं होगा। अब आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये है बिगेस्ट मनी लेंडर फॉर आवर कंट्री इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट मनी लेंडर। इसको जैसे हम भी मनी देते हैं कि भाई आगे जब जरूरत पड़े जी, किसी भी हालत में जब जब देते हैं, मदद कर देती है, ठीक है। देयर इज द मोर देन 52% ऑफ वोटिंग पावर इन द आईएमएफ हैंड ऑन द 10 कंट्री। अब 52% वोटिंग पावर से ज़्यादा, 52% से वोटिंग पावर से ज़्यादा किसके पास है? कौन सी कंट्री के पास? यूएस, जापान, जर्मन, फ्रांस, यूके, चाइना, इटली, सऊदी अरब, कनाडा एंड रशिया, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैज़ बीन ए सिटीजन ऑफ यूएस नॉमिनेटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूएस। अब जो प्रेसिडेंट होगा वर्ल्ड बैंक का हमेशा के लिए, वो सिटीजन होना चाहिए यूएस का, और नॉमिनेटेड होना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर का, मिनिस्टर से नॉमिनेट करना, ठीक है, नॉमिनेटेड होना चाहिए, जो फाइनेंस मिनिस्टर नॉमिनेट करे भाई यूएस का, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बच्चों सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है।